हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे एक्सेल में कि अगर हमको एडवांस सैलरी शीट बनाना हो तो कैसे बनाएं। हाँ, चूंकि ध्यान रखिए आखिर ये एडवांस होता क्यों। तो जैसे आप लोग किसी कंपनी में जो जाएंगे ना, तो आप देखिए कई सारा उसमें देना होता है डिटेल। जैसे आप देखिए सबसे पहले दिया है एम्प्लॉय नेम, कि जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनका नाम होगा। उसके बाद उनका डिजिग्नेशन है, उनके पद का नाम हो, किस पद को काम करते हैं। उसके बाद दिया बेसिक सैलरी, कि अगर जो राहुल को हम अकाउंटेंट के पद पे रखे हैं, इनका टोटल सैलरी कितना है 25। जिस 25 में इनका अटेंडेंस कितना परसेंट रहा, 28। इसके पहले हम लोग बताए बनाए थे अटेंडेंस सीट, याद है ना। उस अटेंडेंस सीट से हम निकाल देंगे कितना किसका अटेंडेंस आया हुआ। आ रहा समझ में ना। वही अटेंडेंस हमें आप क्या करेंगे, टाइप कर लेंगे कि जो राहुल है वो 30 दिन में कितना दिन काम किए, 28 दिन। जो रितेश है वो 30 दिन में कितना दिन काम किए, 25 दिन। तो जितना दिन काम किया उतना ही दिन का हमको सैलरी देना होगा ना। तो वही जो सैलरी निकालेंगे, यानी कि 25,000 सैलरी है, लेकिन 28 दिन काम किया तो उनका सैलरी हम निकालेंगे, वही हमारा क्या होगा यहाँ पे सैलरी। और आगे आपको देना होता है HRA। HRA का होता है हाउस रेंट अलावेंस। जब बड़ी बड़ी कंपनियों में रहेंगे ना, तो कंपनी की तरफ से रहने के लिए भत्ता मिल जाए, क्योंकि उसका मिलता है। हाँ, अगर जब आप कहीं रह रहे हैं रेंट पे, तो आप उसका पेमेंट आसानी से कर सकते। तो सैलरी का कितना परसेंट मिलेगा, 5%। और आकर DA, डियरनेस अलावेंस। इस ये होता है महंगाई भत्ता। महंगाई के लिए अगर आप देना चाहते हैं, जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है तो कंपनी भी क्या करती है, कुछ DA उसका देती है, और जितना एक्सपेंस हो रहा है आप इतना ले सकते हैं। और अगला होता है TA, यानी कि ट्रैवलिंग अलावेंस, कि कंपनी आने जाने के लिए जो खर्चा देती है वो क्या कहलाएगा, TA, यानी कि ट्रैवलिंग अलावेंस। तो ये अगर जो कंपनी दे रही है हमारे प्रॉफिट के लिए, तो ये क्या एम्प्लॉय का सैलरी में ऐड होगा ना। और आगे दे रहा क्या ओवर टाइम, जिसको शॉर्ट में OT बोला जाता है। आ रहा समझे ना, कि इनको एक दिन में 8 घंटे काम करना है, और 8 घंटे काम करने के साथ साथ ये कुछ टाइम एक्स्ट्रा भी दे दिए एक मंथ में। तो टोटल एक मंथ में इन्होंने 40 घंटा क्या किया, एक्स्ट्रा काम। आ रहा समझे ना। तो उसी का सैलरी हमको ओवर टाइम का सिर्फ सैलरी यहाँ निकालना होगा। और ओवर टाइम सैलरी निकालने के बाद हम निकालेंगे ग्रॉस सैलरी, कि अभी तक इनका टोटल सैलरी मिल करके कितना होगा। तो जिसमें इनका बेसिक से ये टोटल सैलरी निकल गया, ये HRA निकला, DA और TA, इन चारों को क्या कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। तब क्या निकलेगा यहाँ पे, ग्रॉस सैलरी। अब जब इनका टोटल सैलरी आ गया 30,500, इनका PF कट जाएगा, प्रोविडेंट फंड कट जाएगा, कितना परसेंट, 12%। प्लस ESI, इम्प्लाई स्टेट इंश्योरेंस, यानी कि बीमा कट जाएगा, कितना परसेंट, 1.05%। उसके बाद से जब इन दोनों को इसमें से माइनस करेंगे ग्रॉस सैलरी से, तो जो बचेगा वही इनका क्या होगा, नेट सैलरी। आ रहा समझ में ना। अब देखिए ये डेटाबेस बनाने के लिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने एम्प्लॉय नेम लिख लिया, उनके पद का नाम लिख दिया, और हमारे यहाँ अकाउंटेंट का कितना सैलरी, हमें वो सैलरी टाइप कर। आ रहा समझ में ना। तो अब ये अटेंडेंस हम कहाँ से लेंगे। तो इसके पहले ध्यान रखिए, हमने आपको बताया था अटेंडेंस शीट बनाने के लिए, यही है ना। क्या है, अटेंडेंस शीट बनाए थे हम लोग ना। इसमें टी हट गया है, टी टाइप कर दें, अटेंडेंस शीट। तो यहाँ पे जितना परजेंट था वो हम टोटल परजेंट डे निकाल रहे थे ना। तो जितना दिन परजेंट रहेंगे वही डे हमको कहाँ टाइप कर लेना होगा, यहाँ लास्ट, यहाँ पे अटेंडेंस हो जाएगा ना। अब देखिए हम यहाँ पे इनका निकालेंगे क्या, सैलरी निकालेंगे। सैलरी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, और इनको टोटल कितना सैलरी दिया जाता है, 25। टोटल कितना दिया जाता है, 25। तो एक मंथ का है ना, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना से, 30 से, क्योंकि ये सैलरी जो दिया जाता है कितने दिन का, 30 दिन का। इंटर करेंगे तो एक दिन का सैलरी निकल के आ जाएगा, कितने दिन का, एक दिन। अब यही एक दिन के सैलरी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितना दिन काम किए हैं, 28। समझ में आ रहा है कैसे निकल रहा है ना, कि इनका टोटल सैलरी, अगर जो हम किसी एम्प्लॉय को रखे हैं उसको देते हैं 25,000 का महीना, तो एक दिन का निकालने के हम क्या करेंगे, 30 दिन से डिवाइड कर देंगे, एक दिन का निकल गया। अब जितना दिन काम किया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल इनका निकल गया कितना, 23,333 रुपए 33 पैसा चला जाए। क्या एक ही बार में निकला है ना, देखो
समझाने के लिए हम 2 बार किए ना, कहाँ माइंड रहता है। ये समझ में आ रहा है ना? तो अब इसको हम ड्रा करें, सबका निकल जाएगा ना? या अब हम सबका निकाल दी। हाँ, डेसिमल पॉइंट अगर जो ज्यादा आ रहा हो तो आप लोग डिक्रीज डेसिमल पॉइंट पढ़े हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? और इसके आगे जब जाएंगे तो अगला देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कौन सा, HRA। तो सैलरी का आपको कितना परसेंट निकालना है? 5% निकालना है ना? तो यहाँ पे हम HRA निकालेंगे कैसे? देखिए, इसके लिए 2 तरीका है। कितना तरीका है? पहले तो आप इक्वल टू करिए और 25,000 को क्या कर लेंगे सैलरी, बेसिक सैलरी का कितना परसेंट मिलेगा, तो आप मल्टीप्लाई करिए, 5 करिए और डिवाइड कर दीजिए कितना, 100। तो परसेंटेज निकल के आ जाएगा ना? इंटर कर देंगे तो भी निकल के आएगा, कितना होगा, 1250। और यदि आप नहीं करना चाहते, इक्वल टू करिए और 25,000 को क्या करेंगे, बस मल्टीप्लाई करिए 5 और परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए तो भी हो जाएगा। क्लियर है ना? दोनों तरीका लगा देंगे। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी का निकल गया 5%, क्या इनका है, HR। आ रहा समझे ना? अब इसको ड्रा कर लेंगे, ये नीचे तक सबका निकल जाएगा। हो गया। अब आगे हमको क्या निकालना है, DA और क्या निकालना है, DA निकालना, और फिर आगे क्या निकालना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, DA के लिए करेंगे इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई का सिंबल 3, या डिवाइड कर देंगे 100 से, हम परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे, हो जाएगा ना? अब इसको भी हम सेलेक्ट करके ड्रा कर लिए, नीचे सबका निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब टीए निकालना है, ट्रैवलिंग अलाउंस, उनको कितना मिलता है, तो सैलरी का कितना परसेंट, 4%, इक्वल टू की और सैलरी को क्या कर लिए, मल्टीप्लाई कितना से, 4 से, डिवाइड कर दिए कितना से, ये भी निकल के आ गया है ना? ड्रा कर लेंगे, नीचे तक सबका निकल जाएगा, सभी लोग का निकल गया डेटा यहाँ पे। अब ओवर टाइम सबने अलग अलग काम, अलग अलग टाइम से ड्यूटी की, कि हो सकता है ये टोटल मिला करके 40 घंटा काम किया। आ रहा समझ में ना? इसने टोटल कितना काम किया, 30। इसने टोटल कितना घंटा काम किया, 50 घंटा। इसने 32। इसमें हम थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहते हैं, जैसे जिसका भी टाइमिंग लिखा हुआ है कि इसने 40 घंटा काम किया, इसने 30 घंटा, इसने 50 घंटा, इसमें HRS लग गया है ताकि हमको पता चले ये हावर्स लिखा गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करके कहाँ जाएंगे, नंबर फॉर्मेट, और नंबर फॉर्मेट के बाद से इसको हटा के आपको क्या लिखना होगा, 0 और डबल नोटेड कॉमा में HRS, डबल कॉमा क्या करेंगे, फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना? अब कोई इश्यू नहीं, आप इसको डिलीट भी कर दीजिए, तो हो सकता है कि काम किया कितना घंटा टोटल, तो ये काम किया 20 घंटा, ओवर टाइम कितना घंटा काम किया, 20 घंटा। इसके नीचे रितेश कितना टाइम काम किया, मान लेते हैं ये 30 घंटा काम किया, उसके नीचे 25, ये इसके नीचे 30, ये 35, ये 40, अरे समझे ना? इसको 50 कर देते हैं। ऐसे सबने अलग अलग टाइम से ओवर टाइम किया, तो ओवर टाइम का सैलरी देना होगा ना, उसके लिए देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे पहले इक्वल टू, टोटल कितना सैलरी है, 25। टोटल कितना सैलरी है, 25। और ये सैलरी हम कितने दिन का देते हैं, 30 दिन का है ना? तो डिवाइड करेंगे जब यहाँ पे 30 से, तो कितना निकल के आ जाएगा, एक दिन का निकल के आ जाएगा ना? अब एक दिन में भी हम डिवाइड कर देंगे 8 से, एक दिन में कितने घंटा काम होता है, 8 घंटे। तो जब 8 से डिवाइड करते 1 घंटे का निकल जाएगा ना? अब 1 घंटे का निकल जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना घंटा काम किया है, 20, निकल जाएगा। ये कैसे हम यहाँ पे ये सेलेक्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? देख लीजिए एक बार और समझा दे रहे हैं। हम पहले क्या कर लेंगे, टोटल सैलरी कितना दिया जाता है, 25। 25,000 में डिवाइड करेंगे 1 मंथ से, यानी कि 30 से, तो 1 दिन का सैलरी निकल के आएगा। और वहीं पे फिर डिवाइड करेंगे 8 से, तो 1 घंटे का सैलरी निकल के आएगा। 1 घंटे का सैलरी देखिए कितना है, 104। कितना निकल रहा है, 104। अब 104 रुपया अगर जो 1 घंटे का है, इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 20 घंटे से, तो आ जाए इनको टोटल 20 घंटे का सैलरी कितना होगा, 2083 रुपए। जब एक का निकल जाएगा तो ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाएगा, हो जाएगा ना? हाँ, डेसिमल पॉइंट ज्यादा लग रहा है, क्या कर लेंगे, कम कर।
हो जाएगा। अब आगे हमको निकालना है टोटल ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी में हम क्या बताए हैं कि इनको इतना सैलरी मिलना था जो जितना दिन काम किए थे, लेकिन इनको HRA भी मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा और ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा, प्लस इन्होंने ओवर टाइम किया ये भी इनको मिलेगा। इन सबको यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, इक्वल टू पहले सैलरी को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर हम HRA को क्या करेंगे, सेलेक्ट, प्लस, फिर DA को सेलेक्ट, प्लस, फिर TA को सेलेक्ट, प्लस, और अगला इन्होंने क्या किया, ओवर टाइम जो किया उसका इंटर कर दिया। टोटल कितना सैलरी मिलने वाला है इनको, 28,416। हाँ डेसिमल इसमें भी नहीं रखना चाहते तो हटा दीजिए, हो जाएगा ना। तो प्लस इनके सैलरी का 12% क्या कटेगा, PF, और 1.05 क्या कटेगा, ESI, स्टेट क्या होगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो पहले ये निकालने के लिए क्या करना होगा, इक्वल टू, और सैलरी को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कितना, डिवाइड कर दीजिए कितना से, 100। निकल क्या गया है ना, एक का निकल गया, ड्रा कर लीजिए, सबका निकल जाएगा। नहीं नहीं, बेसिक में इसे ही कटेगा, जितना सैलरी उसी में से आपका कटेगा। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ESI स्टेट वाला निकाल देंगे, उसके लिए बस इक्वल टू, और सैलरी को सेलेक्ट, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 1.05, या तो परसेंटेज कर दें या तो डिवाइड कर दें कितना से, निकल क्या गया है ना। इसको भी सेलेक्ट करके ड्रा कर लेंगे नीचे तक, हो गया है। डेसिमल पॉइंट इसका भी हटा देते हैं, नहीं रहना है। अब नेट सैलरी निकालना होगा ना। देखिए इनको टोटल सैलरी मिलने वाला था कितना, इनके काम करने के हिसाब से 28,417, लेकिन इसमें से इनका माइनस हो जाएगा, कट गया PF कितना, 3,000, और 263 रुपया क्या कट गया, ESI। इंटर कर लीजिए, तो टोटल इनको नेट सैलरी इसमें कितना मिलेगा, 25,100। तो ये एक व्यक्ति के साथ साथ आप जितना रहे उतना निकाल ले जाएंगे ना। तो ये एडवांस सैलरी शीट कैसे काम कर रही है, क्लियर हो रहा है, हो जाएगा ना। हाँ मान लेते हैं अगर जो अभी तक कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट कर देना, समझ लीजिए। जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं उन लोग को सैलरी ऐसे ही कैलकुलेशन होता है। जैसे बहुत जगह सुने होगे ना कि हम कंपनी में काम करते हैं ना, तो रहने के लिए, खाने पीने के लिए सारा कंपनी हमको देता है, आने जाने के लिए भी हमको कंपनी देता है, अरे समझे ना, तो वही निकाला जाएगा। सर तो उसमें बेसिक को छोड़ करके एचआरए और डीए मिलेगा, क्या चीज, बेसिक को छोड़ एचआरए और डीए रहेगा ना। नहीं बेसिक को छोड़ के देखिए, ये बेसिक सैलरी मिल रहा है ना, तो बेसिक सैलरी पे ही तो हम कैलकुलेट करें, इनको 5% मिलेगा। अब आप काम कितना करेंगे, मान लेते आपका सैलरी 25,000 है, सैलरी देखिए हम ये कह दिए हमारी कंपनी का रूल है, और जब आप 25,000 आपको सैलरी देंगे तो हमारी कंपनी के एक रूल है 5% हम आपको दे पाएंगे, चाहे उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। आ रहा समझे ना। अगर ये काम नहीं करते तो भी आप लोग सुने होंगे, हाँ काम नहीं करते फिर उनको रहने खाने के लिए मिलता रहता है, आ रहा समझे ना। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बेसिक से। और यदि उस कंपनी का रूल है नहीं जितना दिन रहेंगे उतना ही दिन के लिए चार्ज दिया जाएगा, तो वहां पे जो हम इसको सेलेक्ट किए उसको हम यहाँ पे सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा ना। तो जहां हम बेसिक सैलरी को सेलेक्ट कर रहे हैं वहां पे किसको सेलेक्ट कर लेंगे, सैलरी, हो जाएगा। एक बार और रिपीट कर देना, सारा समझ लीजिए कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या ले लिए, एम्प्लॉय ने, हाँ इसके आगे सीरियल नंबर लेना, एम्प्लॉय आईडी लेना तो टाइप कर सकते हैं, वो अलग की बात है, हो जाएगा ना। हम ले लिए, हाँ ये एम्प्लॉय नेम ले लिया, हमारे यहाँ कौन कौन लोग काम करते हैं, उनका डिजिग्नेशन, उनके पद कौन कौन सा, उस पद का नाम ले लिया। और आगे हम दे दिए बेसिक सैलरी, जैसे वो जो हमारे यहाँ जो हमारे इंस्टीट्यूट है यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका किसी का 10,000 है, तो किसी का 15,000, किसी का 20,000 है, आ रहा समझ में ना। तो ये पद के हिसाब से हो गया, लेकिन क्या होगा जितना दिन अटेंडेंस रहेगा उतना ही दिन के हिसाब से सैलरी मिलेगा ना। ये तो पता चले 10 दिन आए नहीं फिर हम उनको सैलरी दे दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तब तो कोई कहेगा नहीं जाएंगे तो भी तो सैलरी मिलेगी, तो उससे समझाते ही नहीं है, आ रहा समझे ना। तो कंपनी का रूल क्या है, जितना दिन काम करें उतना ही दिन सैलरी मिलेगी। तो सैलरी का निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल किए हैं, पहले देखिए, पहले हम इक्वल टू करके 25,000 को क्या कर दिए सर, अब ये 25,000 दिया जाता है, लेकिन कितने दिन का, 30 दिन का। हम डिवाइड क्यों किए हैं, ताकि एक दिन का निकल के आ जाए, कितने दिन का निकल के आ जाए, एक दिन का। और जब एक दिन का निकल जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे 28 दिन से, तो 28 दिन का निकल जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए ये तो 28 दिन का निकल गया।
उसके बाद हमको परसेंट ये देना है, HRA DA TA जो भी दिया ये टाइप दे देना है। तो अगर जो कंपनी का रूल है ना, जितना इनका सैलरी का मिलेगा, तो वहां पर हम इक्वल टू करके सैलरी को सेलेक्ट करेंगे। और यदि वो कह रहा है नहीं, जितना टोटल सैलरी यानी कि बेसिक सैलरी उसका मिलेगा, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करिए 5 या तो परसेंटेज करिए या फिर डिवाइड करिए कितना से 100 से, हो जाएगा। ये भी हमने सेलेक्ट करके ड्रा कर लिया, भी निकल गया। अगला क्या देना है, DA। तो सेम वही फार्मूला किसके लिए भी है, DA के लिए भी है। हाँ, बेसिक सैलरी को ही सेलेक्ट करेंगे। अब हमने पहले ही बता दिया, अगर जो कंपनी कह रहा है कि जितना इनका सैलरी उसपे मिलेगा, हम सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे। और यदि वो कह रहा है नहीं बेसिक सैलरी पे ही मिलेगा, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, बेसिक सैलरी। अरे समझे ना। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 3% और इंटर, इसका निकल गया। उसके बाद फिर किसका निकाल लेंगे, टीए। मल्टीप्लाई टीए के लिए कितना परसेंट, 4%, हो जाएगा ना। अब आप सोचेंगे कि आखिर हम ओवर टाइम कहाँ से निकालेंगे। अरे समझे ना, ओवर टाइम के लिए देखिए, सीट में जो हम लोग अटेंडेंस सीट बनाया है ना, क्या बनाया हम लोग, अटेंडेंस सीट। तो इसी अटेंडेंस सीट में कहा गया, यही है ना, तो इसी अटेंडेंस सीट में सबके बगल, जैसे मंडे का यहाँ पे है ना, तो मंडे का एक और कॉलम बन जाएगा। अरे समझे ना, कैसे, तो हम यहाँ पे कर देंगे राइट क्लिक करके इंसर्ट, यहाँ पे एक और मंडे का बना लेंगे। अब ये मंडे का क्या रहेगा कि प्रेजेंट तो रहा, लेकिन ओवर टाइम भी तो किया है ना, तो यहाँ पे दे दिए हेडिंग ओटी। ओटी कितना टाइम किया, तो मंडे को इसने 2 घंटा किया। अरे समझे ना। फिर इसने ट्यूसडे के दिन यहाँ पे बगल देंगे, ट्यूसडे को कितना टाइम किया, तो लास्ट में इन्हीं सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यही जब जोड़ेंगे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे टोटल हावर्स निकल के आ जाएगा, टोटल कितना ओवर टाइम ये ड्यूटी की है, हो जाएगा ना। अब ओवर टाइम यहाँ टाइप कर देंगे। ओवर टाइम टाइप करने के बाद से हमको क्या करना होगा, यहाँ पे ओवर टाइम का निकालना होगा ना। ओवर टाइम सैलरी के लिए हमने आपको बताया है कि पहले आपको क्या करना होगा, टोटल इनका सैलरी कितना है 25, लेकिन ये 25 हम कितने दिन का देते हैं, 30 दिन का। 30 दिन का हो गया, यानी कि एक दिन का निकल के आ जाएगा ना। फिर हम डिवाइड कर देना, नहीं अब 8 घंटे का निकालना। तो जब 8 घंटे का निकल जाएगा, तो 8 घंटा जब करें तो कितने घंटे का निकलेगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 घंटे का। हाँ, तो 1 घंटे का निकलेगा। और जब 8 से डिवाइड कर दिया, हम 1 घंटे का निकल गया, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितने घंटे से, 20। अब 20 घंटे का सैलरी निकल के आ गया, ये हो जाएगा ना। अब हमको क्या निकालना है, ग्रॉस सैलरी, कि अब इनको टोटल कितना सैलरी मिलना होगा, हम इक्वल टू करेंगे, और सैलरी प्लस HRA प्लस DA प्लस TA प्लस ओवरटाइम, हो जाएगा ना। और उसके आगे हमको PF निकाल लेना है, और PF के आगे ESI, परसेंटेज निकल जाएगा ना। अब इस ग्रॉस सैलरी में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये इनका क्या निकल के आ जाएगा, नेट सैलरी। कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा। हाँ, इसमें देखिए फार्मूला सिंपल वही है, बस मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना और कुछ नहीं करना, हो जाएगा ना। हाँ, जहाँ नहीं समझ आ रहा वहाँ नोट कर लिए, फिर फार्मूला कर ले जाएंगे ना। एडवांस सैलरी में अगर जो कैलकुलेशन करना तो कर ले जाएंगे ना। हम अपने घर का एड्रेस लिखे, जाओगे घर के एड्रेस पे, सिंपल लिखा है यहाँ पे, HRA लिखा है, यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस लिखा है, हो जाएगा ना।